जिला हर क्षेत्र की फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बिहार के अंतिम चरण के मतदान का माहौल शांतिपूर्ण और उत्साहजनक रहा। सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे। मतदान केंद्रों पर भीड़ रही। ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में महागठबंधन को अच्छा समर्थन मिल रहा है, वहीं शहरी और जातिगत मजबूत क्षेत्रों में एनडीए टिके हुए हैं। मतदाता उत्साहित हैं और कांटे की टक्कर चल रही है। अभी तक पल्ला ग्रामीण इलाकों में महागठबंधन का भारी दिख रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी भाषण तो बहुत देते हैं, लेकिन रोजगार और महंगाई जैसे मुद्दों पर हमेशा चुप रहते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार अब नफरत नहीं, काम की राजनीति चाहता है। अगर वोट चोरी नहीं हुई तो इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी। गृह मंत्री अमित शाह के घुसपैठिए वाले बयान पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अगर घुसपैठिए आ रहे हैं तो पिछले 11 साल से केंद्र में आपकी ही सरकार है, यानी नाकामी आपकी है। अपनी गलती दूसरों पर मत डालिए। मैं यह सवाल लोकसभा में जरूर उठाऊंगा। दिल्ली के लाल किला परिसर में हुई घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख जताया। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की और घायलों के शीघ्र इलाज के निर्देश दिए। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग में लगभग 4 लाख सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए थे। मतदान प्रक्रिया पर ड्रोन कैमरों से लगातार नजर रखी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान की यात्रा पर पहुंचे हैं। यह उनकी पिछले 11 वर्षों में चौथी यात्रा है। भारत भूटान को 1000 करोड़ रुपए की मदद देगा और प्रधानमंत्री हाइड्रो प्रोजेक्ट के उद्घाटन में भी शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बिहार का चुनाव विकास बनाम अराजकता का है। जनता तय कर चुकी है कि अब विकास ही धर्म है और भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर तेजस्वी यादव की सरकार बनी तो युवाओं को लैपटॉप मिलेगा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी नौकरी छीनने वाली पार्टी है। कन्या सम्मान योजना की अगली किस्त नवंबर के दूसरे सप्ताह में आने वाली है। इस बार भी पात्र महिलाओं को 2500 रुपए सीधे बैंक खाते में मिलेंगे। बिहार चुनावों के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी अब उत्तर प्रदेश में सोशल इंजीनियरिंग करने की तैयारी में हैं। उन्होंने कहा कि यह अभियान पिछड़े और दलित वर्गों के बीच चलाया जाएगा ताकि समाज के वंचित तबकों को साथ लाया जा सके। राजद नेता तेजस्वी यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा धर्म और जाति की बात कर असली मुद्दों को दबाती है। सरकार दिसंबर के पहले सप्ताह तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी करेगी। जिन किसानों की ई-केवाईसी पूरी है उनके खाते में 2000 रुपए पहुंच जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार अब जंगल राज नहीं, विकास राज चाहता है। भारत और पाकिस्तान के बीच पानी का विवाद फिर से गहरा गया है। सिंधु जल संधि को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है। कश्मीर के पहलगाम इलाके में हालिया हमले के बाद रिश्तों में एक बार फिर तल्खी बढ़ गई है। दिल्ली एनसीआर में हवा फिर जहरीली हो गई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से ऊपर पहुंच गया है। सरकार ने ग्रेड 3 नियम लागू कर दिए हैं, यानी निर्माण कार्यों और पुराने वाहनों पर रोक लग गई है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में ठंड की दस्तक की चेतावनी दी है। अगले 3 दिन में तापमान 6 डिग्री तक गिर सकता है। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में सुबह शाम की ठंड अब महसूस होने लगी है। फिलीपींस में सुपर तूफान फंगवोंग ने तबाही मचा दी। 1 लाख से ज्यादा लोगों को घर छोड़ना पड़ा। समुद्र किनारे के इलाके पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं। राहत अभियान जारी है। शेयर बाजार आज हरे निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स ने 70,000 का आंकड़ा पार किया, जबकि निफ्टी 21,000 तक पहुंच गया। विदेशी निवेशकों की वापसी से बाजार में तेजी बनी रही। देश में खुदरा महंगाई दर में बड़ी गिरावट दर्ज हुई है। अक्टूबर महीने में यह 4% से नीचे आ गई। सब्जियां और दालें 50% तक सस्ती हुई हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्हें लाल बबुआ कहा और आरोप लगाया कि राहुल गांधी वीडियो कॉल के जरिए बिहार में उम्मीदवार तय कर रहे हैं। कोल्ड्रिफ्ट सिरप पर सरकार का बड़ा एक्शन। जांच में जहरीला केमिकल मिलने के बाद इसके निर्माण और बिक्री पर रोक लगा दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि यह सिरप अब इलाज नहीं, जहर साबित हो सकता है। मुंबई में मूसलाधार बारिश ने जनजीवन ठप कर दिया। कई उड़ानें रद्द हुई। सड़कों पर घंटों ट्रैफिक जाम लगा रहा। अमेरिकी चुनाव को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया है कि अगली बार व्हाइट हाउस लौटना तय है। वहीं जो बाइडेन ने कहा, अमेरिका में लोकतंत्र पर भरोसा कायम रहेगा। टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेटा कंपनी ने नया एआई टूल लॉन्च किया है जो वॉयस से वीडियो तैयार करेगा। यह सुविधा अगले महीने भारत में भी आ सकती है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि दिसंबर से फ्लू और कोविड के केस बढ़ सकते हैं, इसलिए बुजुर्गों और बच्चों को मास्क पहनने की सलाह दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि उत्तर प्रदेश के सभी स्कूलों में अब वंदे मातरम गाना अनिवार्य किया जाएगा। वहीं एकता पदयात्रा के दौरान मुख्यमंत्री योगी का जोरदार स्वागत हुआ। यात्रा मार्ग भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा।
सुपौल में अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल का गठबंधन जनता के साथ एक धोखा है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने पहले आपकी जमीन हड़पी, वही अब नौकरी देने की बात कर रहे हैं, जबकि इनके एजेंडे में विकास कभी था ही नहीं। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि जनता का 65% आरक्षण खाया जा रहा है। इस पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पलटवार करते हुए कहा कि जो लोग खुद भ्रष्टाचार में डूबे रहे, वही अब दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने जनता दल यूनाइटेड से दोबारा हाथ मिलाने की अटकलों पर कहा कि अब नीतीश कुमार को स्वीकार करने का सवाल ही नहीं है। राहुल गांधी ने बिहार में छात्राओं से संवाद करते हुए कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है और अब देश का भविष्य आप युवतियां ही बदलेंगी। समाजवादी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार अपने ही कागजों को नहीं मान रही है। उन्होंने कहा कि किसान आज भी परेशान हैं, खाद की भारी किल्लत है और सरकार झूठे दावे कर रही है कि खाद उपलब्ध है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि इस मामले को लेकर अब वह सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेज प्रताप यादव ने कहा कि उनकी पार्टी 10 से 15 सीटें जीतने जा रही है। उन्होंने कहा कि 14 नवंबर को यह साफ हो जाएगा कि बिहार में सरकार किसकी बनेगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोहिमा में कहा कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को पद से हटाने वाले संशोधन बिल पर बहुत जल्द संसद की संयुक्त समिति यानी जेपीसी का गठन किया जाएगा। सर्राफा बाजार में आज जबरदस्त तेजी देखने को मिली। सोना 1300 रुपये मजबूत हुआ, जबकि चांदी 2460 रुपये चढ़ गई। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की हवा में आज भी कोई सुधार नहीं हुआ। बवाना क्षेत्र में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI 400 के पार पहुंच गया, जबकि नोएडा और गाजियाबाद की स्थिति भी गंभीर बनी हुई है। अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन सरकार के राज में वोट चोरी से लेकर गांजा और शराब की सप्लाई तक हो रही है। उन्होंने कहा कि सरकार जनता को गुमराह कर रही है और कानून व्यवस्था पूरी तरह बिगड़ चुकी है। अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन सरकार के राज में वोट चोरी से लेकर गांजा और शराब की सप्लाई तक हो रही है। उन्होंने कहा कि सरकार जनता को गुमराह कर रही है और कानून व्यवस्था पूरी तरह बिगड़ चुकी है। तेजस्वी यादव के आरोपों पर एनडीए की ओर से बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पलटवार करते हुए कहा कि जो लोग खुद भ्रष्टाचार में डूबे रहे, वही आज दूसरों पर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। बिखर के टूटने वाला है। बस बहुत सुन ली मैंने तेरी। तेरी औकात यही है काव्या, एक थप्पड़। औकात तेरी ना बस एक ही गलती है कि तुझे लगता है कि मैं सिर्फ आंसू बहाने वाली हूँ। तुम्हारी औकात यही है कि तुम भीड़ के बीच में खड़ी रहो काव्या शर्मा। तुम जैसी चीप लड़की की औकात ना यही है, भीड़ के बीच में। तुम मुझे चीप बोल रही हो? मैं तुझसे डरने नहीं वाली। या तो आज तुम रहोगी या मैं। तुम मुझे धमकी दे रही हो? हाँ, और सिक्योरिटी तुम क्या कर रहे हो? निकालो इसे यहाँ से प्लीज। मैडम, ये पब्लिक इवेंट है, मुझे हाथ मत लगाना। ये मेरी इज्जत का सवाल है। इज्जत? तुम्हारी इज्जत? हाँ, मेरी इज्जत। तुम्हारी तो कोई इज्जत है नहीं। मेरे डिजाइन चोरी किए, मुझे धोखा दिया, मेरे सपने तोड़े, अपनी दोस्ती खराब की। तुम तो इज्जत के लायक भी नहीं हो।